हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे जून 2023 की मंथली करंट अफेयर्स। इसमें समझेंगे टॉप 120 प्रश्न है, ज़्यादा ही क्वेश्चन है इसमें है और यह पूछा जाता है ऑल पीसीएस एग्जाम में। बिहार शिक्षक, एसएससीजीएल, एनी अदर कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है यह जून महीने की। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अरब सागर में उठे चक्रवात का नाम। पहले पूछेगा इसका नाम क्या है, तो बिपरजॉय, और नामाकरण पूछेगा इससे संबंधित क्वेश्चन। तो देखिए, अरब सागर में उठे चक्रवात का नाम क्या रहा, तो बिपरजॉय बोलिएगा, और नामाकरण बांग्लादेश। और क्षति ज़्यादा हुआ भारत को, और भारत और पाकिस्तान को, लेकिन ज़्यादा भारत को यह क्षति पहुंचाया है ये। तो अरब सागर में उठे चक्रवात का नाम बिपरजॉय, इसका नामाकरण बांग्लादेश ने रखा। अगला क्वेश्चन समझते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग र के प्रमुख कौन है ये अभी वर्तमान में, तो रवि सिन्हा, बिहार के छपरा जिला के निवासी हैं ये। तो र के प्रमुख है रवि सिन्हा है ये। अब देखिए, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है, तो अमरेंदु प्रकाश। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग, इसमें पूछेगा कि बड़े राज्य, छोटे राज्य एवं यूटी में, केंद्र शासित प्रदेश में। तो बड़े राज्य में केरल, छोटे में गोवा और यूटी में जम्मू एंड कश्मीर को रखा गया है नंबर 1 पर। और ये फसाई के द्वारा यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जाएगा, यानी कि 3D में ये बनाया जाएगा, प्रिंटेड रहेगा ये। तो तेलंगाना का ये, समझ गए। अब समझते हैं विशेष ओलंपिक खेल 2023, ये याद कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी है। विशेष ओलंपिक खेल 2023 का आयोजन हुआ जर्मनी में, उसका राजधानी है बर्लिन में। और यह विकलांग और वयस्क खिलाड़ियों के लिए यह खेल होता है, जिसमें भारत 202 मेडल जीता है, 202 मेडल, समझ गए। जिसमें 76 गोल्ड, 75 सिल्वर और 51 ब्रोंज पदक भारत ने जीता है। भारत की तरफ से 198 एथलीट भाग लिया इसमें। तो विशेष ओलंपिक याद कर लीजिएगा, आयोजन हुआ जर्मनी में। एक्विरियन या एक्विरियन रहेगा। तो सैन्य अभ्यास 12वां जो हुआ है, कहाँ पर हुआ है, तो चौबटिया उत्तराखंड में हुआ है। भारत और मालदीव के बीच में यह होता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में शीर्ष स्थान किसका रहा, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में शीर्ष स्थान 1 2 याद कर लीजिएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसमें 69 मेडल इन्होंने जीता। और गुरु नानक देव अमृतसर, जिसमें 68 ये मेडल जीता, यानी कि 1 का फासला है। जिसमें देखिए गोल्ड के अनुसार तय होता है कि नंबर 1 कौन है ये, ठीक है। तो और गोल्ड जब बराबर हो जाए तो जिसका पदक ज़्यादा है वो होता है नंबर 1। तो 26 सोना हो गया पंजाब का, 17 रजत और 26 कांस्य। और अमृतसर का जो है गुरु नानक देव का 26 सोना, 27 रजत और 17 कांस्य है, जिसमें 68 है गुरु नानक देव का और 69 है पंजाब यूनिवर्सिटी का। यह तीसरा संस्करण हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, 4 उसका शहर में 25 से 3 जून के बीच में हुआ है। और लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के 4 शहर में यह आयोजन किया गया। जिसमें 200 से ज़्यादा विश्वविद्यालय ने भाग लिया और 4750 से ज़्यादा एथलीट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और इसका शुभंकर पूछेगा एग्जाम में, जीतू, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा को यह डिनोटेड करता है ये। तो याद कर लीजिए कहाँ पर हुआ है और कितना, कौन सा नंबर 1 जीता है, यही पूछेगा एग्जाम में। और शुभंकर क्या है, तो जीतू है। आगे देखिए, आगे समझते हैं। अब 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता मेजबानी 2023 भारत ही करेगा इस बार। 27 वर्षों के बाद दिसंबर में होगा 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता मेजबानी 2023 भारत ही करेगा ये। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदला, इसका नाम क्या किया, इसका नाम हुआ है प्राइम मिनिस्टर्स, यानी कि सभी प्राइम मिनिस्टर को यह डिनोटेड करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी इसका नाम रखा गया है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो भारत में किया गया उसके बारे में देखेंगे, और जो यूएनओ में हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है अमेरिका में, उसका अलग देखेंगे। तो भारत में नेशनल स्तर पर हुआ है तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में हुआ है, और इसमें चीफ गेस्ट रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। और यह सूरत में जो रिकॉर्ड हुआ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, 1.53 लाख लोग भाग लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें बनाया है। और एक क्वेश्चन आएगा कि ओशियन रिंग ऑफ योगा, ओशियन रिंग ऑफ योगा ये भारत में हुआ है, आयोजन किया गया है। जर्मन शांति पुरस्कार किसे दिया गया, सलमान रुश्दी को दिया गया है।
गृह ज्योति योजना नाम से एक मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई। तो ये कर्नाटक में शुरू की गई, क्योंकि वहाँ के जो सीएम है वही इन्होंने घोषणा किया है, सीतारमैया वहाँ के चुनाव जीता है, तो ये घोषणा कर दिया है 200 बिजली फ्री दिया जाएगा 1 महीने का, उसके बाद जितना होगा उसका बिल लिया जाएगा। तो गृह ज्योति योजना नाम से यह बिजली योजना मुफ्त शुरू किया गया है। रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम के पुस्तक लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। ये अक्सर एग्जाम में, चाहे ये सब एग्जाम होता है जिसमें रस्किन बॉन्ड का हो चाहे रामचंद्र गुहा का हो, तो ये बहुत तहलका मचा देता है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन किताब सब होता है उनका। तो द राज से याद कर लीजिएगा, चाहे रिबेल्स अगेंस्ट कर लीजिएगा, द राज इसी से ट्रिक याद कर लीजिएगा, रामचंद्र गुहा का है ये। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कार्यस्थल पर संक्षिप्त योगा अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो उसका नाम है वाई ब्रेक। इसमें ऑप्शन में रहेगा एक्स ब्रेक, वाई ब्रेक, जेड ब्रेक। तो कुर्सी पर बैठे बैठे ये अपना योगा अभ्यास है, तो वाई ब्रेक याद कर लीजिएगा। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है। स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में सफदरगंज हॉस्पिटल में, क्योंकि क्या है कि कोई व्यक्ति डेथ करते हैं तो उनके डेथ के कुछ घंटों के बाद स्किन डोनेट किया जाता है, समझ गए? तो वही है, या उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है। अब देखिए यही है, जूनियर पुरुष हॉकी एशिया कप और जूनियर पुरुष महिला हॉकी एशिया कप, दोनों याद कर लीजिएगा। दोनों का कहाँ का आयोजन हुआ है यही पूछ सकता है। पुरुष वाला जो हुआ है उसका आयोजन हुआ है ओमान में, और महिला वाला जापान में। ओमान जापान, तो पुरुष में ओमान और महिला में जापान, ठीक है। तो क्या होता है कि आप समझ लीजिए कि जब मैप पर देखिएगा तो ओमान पीछे है, यमन ओमान यूएई जो अरब प्रायद्वीप का जो द्वीप है, तो पीछे भारत के पीछे हो गया और महिला आगे हो गया, जापान वाला है। ये भी ट्रिक कर लीजिएगा, क्योंकि पुरुष से भी पीछे महिला रहता है इसमें। क्या है कि महिला से पीछे पुरुष रहता है और महिला आगे रहती है, समझ गए? तो ये पुरुष पीछे हो गया, ओमान हो गया, और जापान, क्योंकि ये जापान है, फिलीपींस है, सब लाइनों से एक देश है, दक्षिण चीन सागर में है, उसके पश्चिम में चाइना है। तो पीछे पुरुष वाला है तो ओमान हो गया, पूरब में हो गया जापान हो गया, इस तरह याद कर लीजिएगा। और जीता कौन है? तो दोनों में भारत ही जीता है, और हारा पुरुष वाला में पाकिस्तान है, और हारा कौन है? दक्षिण कोरिया है ये महिला में। हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2023 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया है, किसने जीता है? तो सूर्यकांत सिंह जीते हैं इस बार। चलिए आगे देखते हैं। फतह नामक अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया। फतह जब ये नाम रहेगा तो ईरान कर लीजिए, क्योंकि फतह ज़्यादा नाम वहीं पर होता है। आर्द्र भूमि एवं मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए अमृत धरोहर एवं मिस्ट योजना, अमृत धरोहर मिस्ट योजना याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अपना उद्घाटन किए हैं। आर्द्र भूमि जिसको संरक्षित करना है, मैंग्रोव वन जो कि तटवर्ती इलाका में होता है, उसको संरक्षित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, क्योंकि वो जो समुद्री लहर आता है तो उसको बचाने के लिए, शहर को बचाने के लिए इस सब का संरक्षण जरूरी है। और आर्द्र भूमि जहाँ भी है उसको बचाने के लिए, दलदल भूमि है उसको बचाने के लिए इसमें प्रयास किया गया अमृत धरोहर एवं मिष्टी योजना से। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 का स्थान भारत का रहा है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 127 नंबर का है, क्योंकि लैंगिक जो असमानता है भारत में, जो इसमें समान भाव नहीं दोनों को होता है, जैसे महिला पुरुष का दोनों का है, तो 127 नंबर आया है 146 देश में, और WEF द्वारा जारी होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और पहला स्थान है आइसलैंड, दूसरा हो गया नॉर्वे, और तीसरा में उसका 2 ही याद कर लीजिएगा, और लास्ट वाला 146 है अफगानिस्तान, क्योंकि महिलाओं को हेयर दृष्टि से देखा जाता है वहाँ पर। पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया कहाँ पे? तो ये भी टॉपिक है, ये जिस तरह मैंने आपको बताया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, उसी प्रकार ये भी एक टॉपिक है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया तो भुवनेश्वर में किया गया, उड़ीसा में 10 से 12 जून के बीच में हुआ है। मेल एवं फीमेल जो है ना समग्र रूप से चैंपियन बने हैं इसमें, और कलिंगा स्टेडियम में इस बार इसका आयोजन किया गया है। तो बस यही याद कर लीजिएगा कहाँ पर हुआ है, आयोजित किया है, तो ये भुवनेश्वर में हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च में भारत के GDP विकास दर कितना रहा है? तो 6.1 रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए यही पूछेगा। और पूरे वित्त वर्ष को ग्रोथ माना है तो 7.2% रहा है ये। विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह बंगा। अजय बंगा है जो कि पहले भारतीय अमेरिकी व्यक्ति है, और ये इनका क्रम पूछेगा 14वें क्रम के बने हैं ये। थारू जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, तो ये बलरामपुर जिला उत्तर प्रदेश का है, जिसमें जो वहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के CM, इन्होंने उद्घाटन किया है।
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए इंडिया लीगल ऐप है जिसको लॉन्च किया गया है। तो एमएन वेंकट चलैया के द्वारा यह लॉन्च किया गया है कानूनी सहायता के लिए। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के न्यू सीईओ बने हैं के कृतिवासन। ये भी याद कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी नंबर 1 कंपनी है ये। 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में बेस्ट स्टेट किसे दिया गया था? राष्ट्रीय जल पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया है, दूसरा में उड़ीसा और तीसरा में आंध्र प्रदेश एवं बिहार को दिया गया है। तो बिहार के लिए स्पेशल जो बीपीएससी एग्जाम होगा टीचर वाला होगा जिसमें पूछ सकता है कि कितना स्थान आया है, तो तीसरा स्थान इसमें आया है। चलिए आगे देखते हैं। अब पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक 2023 की मेजबानी किसने की? तो सिंगापुर ने किया है। बस यही याद कर लीजिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। पहले जब ये पहले वाला ऑप्शन रहेगा तो पहले ज़्यादातर पूछने का चांस हो जाता है। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक 2023 की मेजबानी किसने किया? तो सिंगापुर ने किया। अब समझते हैं नंद बाबा दूध मिशन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो गांव में जो केंद्र खोलेगा दूध बेचने के लिए, जैसे में गांव में खटाल होता है तो खटाल के स्थान पर ये सब रहेगा। नंद बाबा दूध मिशन योजना के तहत ही रहेगा। तो खटाल खोला रहेगा, उसी के अनुसार उसमें जाएगा। किसी के पास 20 भैंसी है, किसी को 50 गाय है, तो वो अपना बेचेगा एक जगह पर। नंद बाबा दूध मिशन योजना है ये। पुरुष फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान कितना रहा है? तो पहली बार ये 100 में आया है, 100 स्थान आया है। पहला स्थान अर्जेंटीना है, दक्षिण अमेरिका का देश है, फ्रांस है, यूरोप का देश है, और ब्राज़ील है, दक्षिण अमेरिका का देश है ये। भारत का स्थान पूछेगा 100 नंबर का है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो गीता प्रेस को, गोरखपुर वाला है, और क्योंकि गांधी शांति महात्मा गांधी के नाम पर यह दिया जाता है, और 1923 में इसका स्थापना किया गया था। और 100 सालों में सेवा देने के लिए, यानी कि तरह तरह के धार्मिक पुस्तक से लेकर बाकी बहुत चीज़ इसमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये सब काम किया है इसमें। जैसे भगवत गीता हो, रामायण की किताब हो, चाहे ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब है, सामवेद है, ये सब की किताब बहुत तरह के उसमें बिक्री होता है। जैसे हनुमान जी का चालीसा से लेकर बाकी जितना ही ग्रंथ होता है सब इसमें बिक्री होता है। इसीलिए गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया है गीता प्रेस को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुआ है। कहाँ पे? तो ये सेलेस्टे साउलो, ये अर्जेंटीना देश का है, और इसका जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है जेनेवा है, ठीक है, हेडक्वार्टर है वहाँ पे। और अध्यक्ष इसका पूछेगा डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंगैस। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंगेश ये UAE के हैं। और उपाध्यक्ष पूछेगा तो मृत्युंजय महापात्र, ये भारत के हैं ये। तो बस ये याद कर लीजिएगा भारत वाला। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव याद कर लीजिएगा सेलेस्टे साउल, और उपाध्यक्ष पूछेगा भारत का है मृत्युंजय महापात्र, ठीक है। अब आगे समझते हैं कोमोडो सेना अभ्यास यह कहाँ हुआ है? पूछेगा एग्जाम में। तो इंडोनेशिया द्वारा यह होता है। मकासर जगह है, एक मकासर जगह वहीं पर हुआ है, आयोजित हुआ है वहाँ पे। और ये बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है, नेवी का है ये। और भारतीय सेना जहाज इसमें हिस्सा लिया, कौन हिस्सा लिया, यही पूछेगा एग्जाम में आपको। तो कोमोडो सेना अभ्यास में भारत का जो जहाज है INS सतपुरा ने इसमें हिस्सा लिया है। 20 जून 2023 को RBI के डिप्टी नए गवर्नर इसमें चुने गए हैं। तो 4 होते हैं, जिसमें नया बदल गए हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन हुए हैं ये। अब मैंने आपको करंट अफेयर्स बता दिया है, कौन क्या है जाकर देख लीजिएगा, तो उसमें सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा के जिले में चलेगी। किस जिला में? तो यह जिंद में। और विश्व में पूछेगा कहाँ पर चला था? तो जर्मनी में यह चला था। अब आगे देखिए, कुछ है जैसे में आपका जो थीम है, राज्य का जो डेट है, साल का जो डेट है मंथली का, उसके बारे में पूछेगा। जिसमें 1 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस। 3 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को इसका थीम पूछेगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 2023 का थीम क्या रहा है? तो सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। 7 जून को विश्व खाद्य दिवस, इसका थीम पूछ सकता है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, थीम है प्लैनेट ओशियन द टाइड्स आर चेंजिंग। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, याद कर लीजिएगा, सोशल जस्टिस फॉर ऑल इन चाइल्ड लेबर, इसका थीम रहा है ये। और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस है, समझ गए। तो इसका जो थीम है गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफ्टेन। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, इसका जो थीम है होप अवे फ्रॉम होम।
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसका थीम याद कर लीजिएगा, VVI है। 5 जून वाला और 21 जून वाला ये काफ़ी VVI है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। आगे देखिए, अजय टू योगी आदित्यनाथ उपन्यास के लेखक कौन है? तो शांतनु गुप्ता, ये भी काफ़ी VVI है। जो राइटर है अजय, इनका नाम है अजय सिंह बिष्ट। किसका नाम है? आदित्यनाथ योगी जी का, उन्हीं के ऊपर किताब लिखा गया है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, शांतनु गुप्ता है। पुस्तक हु किल्ड मूसेवाला, मूसेवाला जो गायक था उनका डेथ हो गया, तो जो लिखा है भूपिंदरजीत सिंह। खान क्वेस्ट 2023 बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास मंगोलिया देश में आयोजन हुआ है और भारतीय दल ने भी इसका हिस्सा लिया था। खान क्वेस्ट याद कर लीजिएगा, कहाँ पर हुआ है? तो मंगोलिया देश में। 18 जून को उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतरते समय समुद्री जहाज फट गया, इसका नाम क्या था? टाइटन। टाइटैनिक मलबे को देखने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में यह शुरू किया गया है और हर महीने जो महिला को 1000 रुपया दिया जाएगा। इसमें प्रीमियम हैंडबॉल लीग के पहले सत्र की मेजबानी की है, तो किसने किया है? तो जयपुर शहर में हुआ है और 8 से 25 जून के बीच में हुआ है और जीता है महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र आयरन मैन। और हारा कौन है? तो राजस्थान ने इसका टीम हारा है और कुल टीम 6 लिया है। तो इसमें सिर्फ पूछा है कहाँ पर मेजबानी हुआ है, किसने जीता है? तो हुआ है जयपुर में और जीता है महाराष्ट्र आयरन मैन ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष चुना गया है, तो ये डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है और यह जो सत्र शुरू होगा सितंबर महीना में शुरू होगा। पहले टाइक्वांडो, ये मार्शल आर्ट होता है, टाइक्वांडो प्रीमियम लीग की मेजबानी, ये भी टॉपिक है। पहले टाइक्वांडो प्रीमियम लीग की मेजबानी की है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है 22 से 26 जून के बीच में तालकटोरा स्टेडियम में और जीता है राजस्थान रेबल्स। और हारा कौन है? तो दिल्ली वॉरियर्स। कुल टीम 12 इसमें हिस्सा लिया है। ये पहला है, पहला वाला याद करके रखिएगा, दिल्ली में हुआ है ये। चलिए आगे देखते हैं हम। भारत के राज्य के 5 भवनों को उनकी सुंदरता के लिए इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड के लिए चुना गया है। तो तेलंगाना शहर का है, 5 जो बिल्डिंग है उसको सुंदरता के लिए ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है। समझ गए कौन सा है? तो तेलंगाना का है। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो लंदन की संस्था द्वारा, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह दिया जाता है। MCC विश्व क्रिकेट समिति में भारतीय महिला को शामिल किया गया है, तो ये झूलन गोस्वामी को याद कर लीजिएगा। केंद्र द्वारा मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठित किया है, तो यह अजय लांबा इसके चेयरमैन है। इसमें हिमांशु शेखर और आलोक प्रभाकर इसका 3 दल के इसमें जांच आयोग के अधिकारी हैं। अजय लांबा इसमें चेयरमैन है। ये स्क्वैश विश्व कप 2023 की मेजबानी किया है, भारत ने किया है, चेन्नई में हुआ है और विजेता है मिस्र। बस ऐसा ही याद कर लीजिए, विजेता है मिस्र है और यह चेन्नई में हुआ है। देखिए GI टैग उत्तर प्रदेश के 7 प्रोडक्ट को दिया है, इसमें सिर्फ मैनपुरी तरकासी, अमरोहा ढोलक, संभल हॉर्न क्राफ्ट, बाराबांकी हैंडलूम प्रोडक्ट, बागपत होम फर्निशियंस, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प है और काल्पी हैंडमेड पेपर है। ये उत्तर प्रदेश के ये 7 प्रोडक्ट को दिया है GI टैग। चलिए आगे देखते हैं। महिला कबड्डी लीग का पहला संस्करण आयोजित किया गया, तो देखिए अभी टॉपिक है ये, जितने भी जून महीना में टॉपिक हुआ है मैंने सबको इसमें लिया है। चलिए देखते हैं। महिला कबड्डी लीग का पहला संस्करण आयोजित किया है, तो दुबई में हुआ है और इसमें ये इंडिया का ही टूर्नामेंट है, दुबई में हुआ है 16 से 27 जून के बीच में। और जीता कौन है? तो उमा कोलकाता, ब्रांड एम्बेसडर गोविंदा है, गोविंदा भी गए थे वहाँ पे और हारा है पंजाब पार्टनर्स ने। तो बस याद कर लीजिएगा, महिला कबड्डी लीग का पहला संस्करण हुआ है, दुबई में हुआ है और जीता है कौन? तो उमा कोलकाता, इससे ब्रांड एम्बेसडर गोविंदा है। इसमें 8 टीम भाग लिया है। भारत में 1 लाख रुपया शेयर मार्क को छूने वाला पहला स्टॉक बना है, तो MRF कंपनी टायर वाला है, वही है। 1 लाख शेयर उसका हो गया है प्रति शेयर। ऊर्जा सहयोग के लिए बिम्स्टेक केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा, तो कहाँ पे? तो भारत में। बिम्स्टेक में कितने देश है? 7 है। मैंने आपको इकोनॉमिक्स से सबके सब बता दिया है, जाकर देख लीजिएगा, 56 वीडियो क्लियर कर दिया गया है उसमें। सभी के लिए सस्ती दरों पर इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करने के लिए ये फ़ोन परियोजना शुरू की है। तो केरल राज्य का है, गरीबों को फ्री दिया जाएगा इंटरनेट, वहाँ पे अपना उसका खुद का इंटरनेट होगा। अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन ने सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी, तो ये कहाँ पे? तो गुजरात के अहमदाबाद शहर में। आगे देखते हैं आप, बहुत VVI क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जून महीने का। अब देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पे? तो तेलंगाना में है ये।
और ये कंपनी का नाम है मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड है। सीएम है चंद्रशेखर, वहाँ का उद्घाटन किए हैं, समझ गए। और रंगारेड्डी जिला में है ये। कोडांगल गांव है, गांव का भी देखिए, दक्षिण भारत के गांव का भी नाम एकदम चर्चित है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ है, गांव में भी व्यवस्था होता है। उत्तर भारत में कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर शहर भी जान गए नाम तो बहुत हो गया। तो दक्षिण भारत में ज़्यादातर वहाँ पर लोग कंपनी कारखाना से लेकर हर चीज़ के बारे में नंबर 1 पर है, और उत्तर भारत में कुछ नहीं यहाँ पे है। जनसंख्या को हथियार बनाया जाता है यहाँ पर चुनावी मुद्दा के लिए। खैर वो अलग बात है, चलिए आगे देखते हैं। फोर्ब्स 2023 में द ग्लोबल 2000 सूची में भारतीय कंपनी में शीर्ष स्थान लाया है। तो 105 उसका स्थान जो आया है भारत का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ये 45 रैंक पर आया है, 45 रैंक पर। तो फोर्ब्स 2023 में द ग्लोबल 2000 की सूची में ये रिलायंस का 45 नंबर आया है। और प्रथम स्थान पूछेगा तो JP मोर्गन है, चेस है, US का है। और SBI जो बैंक है 77 नंबर पर आया है। कुल टोटल भारत का 55 कंपनी इसमें भाग लिया है ये। चलिए आगे देखते हैं। पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा। कहाँ पे घोषणा किया है? तो ये हरियाणा सरकार ने घोषणा किया है। 20 से 28 जून तक जगन्नाथ रथ यात्रा त्यौहार मनाया गया। तो कहाँ पे? तो उड़ीसा के पुरी में मनाया जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा, 20 से 28 जून के बीच में। इंडोनेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीता थी। ये बहुत VVI है, देखिए इसमें याद कर लीजिएगा। इंडोनेशिया ओपन 2023 में बैडमिंटन टूर्नामेंट है पुरुष यानी कि मेल का डबल्स का। तो सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी। तो याद कर लीजिएगा, सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी याद कर लीजिएगा। VVI है, काफ़ी VVI क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देखते हैं। GIFT गिफ्ट सिटी लिमिटेड का अध्यक्ष बने हैं तो हसमुख अघिया, गुजरात के हैं। योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार बनी है। कौन सा? तो ओमान देश, योग के माध्यम से। गृह मंत्री द्वारा बलिदान स्तंभ का शिलान्यास किया गया है। तो श्रीनगर में किया गया है शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, और 24 जून को इसका शुरू किया गया गृह मंत्रालय द्वारा। कड़ी इसाद आम को GI टैग दिया गया है। तो ये कहाँ का आम है? तो कर्नाटक का आम है, उत्तर कन्नड़ जिला में ये उपजाया जाता है। आइए देखते हैं अभी और है। दुनिया का सबसे अच्छा शहर रहने के लिए कौन सा है? दुनिया का सबसे अच्छा शहर तो वियना है, ऑस्ट्रिया का राजधानी है, समझ गए। यहीं पे सबसे अच्छा शहर रहने का है जो ये। और भारत का जो है न्यू दिल्ली है, नंबर 1 है, जिसमें भारत का स्थान 141 नंबर आया है। उसके बाद मुंबई है, उसके बाद अहमदाबाद है। देखिए 1 में न्यू दिल्ली, 2 में कौन हो गया? मुंबई हो गया, और 3 में चेन्नई हो गया, 4 में अहमदाबाद, और 5 बेंगलुरु शहर रहने लायक है। चलिए आगे देखते हैं। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 से मेजबानी करेगा, तो इंडोनेशिया करेगा ये। PM मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो न्यू दिल्ली में, क्योंकि ये लोक सेवक जो है उनके प्रशिक्षण के लिए किस तरह लोगों से बात किया जाए, किस तरह दिनचर्या होना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, उसी पर यह उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राजकीय यात्रा में शामिल देश कौन सा है? तो सर्बिया और सूरीनाम पहला यात्रा है उनका। तो इसी में उनको पुरस्कार दिया गया है, सूरीनाम का ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द पेन ऑफ द येलो स्टार, समझ गए। वहाँ के जो राष्ट्रपति भारतीय मूल के ही हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी राष्ट्रपति हैं सूरीनाम का। तो यही इन्होंने इनको। देखते हैं अगला क्वेश्चन अब है। नोआ काखोवका बांध जो है 6 जून को विस्फोट हो गया, समझ गए। 6 जून को विस्फोट हो गया, और यह किस देश में था? तो यूक्रेन में था। खिरसान जगह पर नीपर नदी में बनाया गया था डैम, और रसिया के सेना के द्वारा यह नष्ट कर दिया गया। तो नोआ काखोवका यह पूछ देगा कि हाल ही में किस डैम को विस्फोट में उड़ा दिया गया। तो ये रसिया सेना के द्वारा उड़ा दिया गया, नीपर नदी बना था, और यूक्रेन खिरसान में था। नोआ काखोवका। अब देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनने जा रहा है 500 करोड़ में। कहाँ पे? तो ये बिहार का पूर्वी चंपारण है, केसरिया जगह पर। तो विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनने जा रहा है। और ये बन जाएगा तो कंबोडिया के जो अंकोर वाट का मंदिर है उसको पीछे छोड़ देगा। क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित किया है। तो क्लाउड जिसमें है, ये बादल लगा हुआ है, तो कृत्रिम वर्षा जो होने के लिए, तो हाल ही में इसको ऊपर से उसका जो केमिकल के द्वारा बादल पर डालने पर वर्षा कराया गया, तो ये सफल हो गया। तो IIT कानपुर के द्वारा ये कृत्रिम वर्षा कराया गया है ये। PM मोदी ने 5 वंदे भारत ट्रेनों को
हरी झंडी दिखाई, बताइए कहाँ से दिखाई? ये पूछेगा। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल, 27 जून को वर्चुअल इसका उद्घाटन किए हैं, जिसमें 5 रेलवे स्टेशन को 5 जो ट्रेन है 5 जगहों से इसका लॉन्च किया गया। मुंबई से मडगांव के लिए गोवा तक, पटना से रांची के लिए, और बेंगलुरु से धारवाड़ जिला जो है कर्नाटक है वहाँ से लेके, और रानी कमलावती जो हबीबगंज का नाम है जबलपुर तक, और इंदौर से भोपाल के बीच में ये शुरू किए हैं 5। चलिए आगे देखते हैं। बहुत VVI क्वेश्चन सब है जो कि कोई भी एग्जाम दीजिएगा छूटेगा नहीं। जाओ। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में मेजबानी करेगा। कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। 4 साल पर करेगा, और 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक होगा। 10 शहर में होगा, और फाइनल जो होगा अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेजबानी करेगा। 2 जून 2023 को ट्रेन दुर्घटना में 294 लोगों की मौत हो गई। 2004 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है ये, बालासोर उड़ीसा में। इसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुरम एक्सप्रेस मालगाड़ी जो था उसमें टकरा गया। हावड़ा चेन्नई था कोरोमंडल एक्सप्रेस, वो सब टकरा गया, जिसमें बहुत सारे लोग का डेथ हो गया। सरकारी आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा में कम ही बताया जाता है। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बने हैं। तो 200 हो गया उनका। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, पुर्तगाल के खिलाड़ी है ये, बस यही याद कर लीजिएगा आप। 8वां वैश्विक औषधि गुणवत्ता शिखर सम्मेलन हुआ है। तो औषधि पर जितना काम हुआ है ये मुंबई में इसका सम्मेलन हुआ है। जुलाई 2023 में यूनेस्को में फिर से शामिल होने के लिए फैसला दिया है। तो कौन सा? ये USA, पहले हट गया था फिर शामिल हो गया, फंडिंग के चलते ये सब समस्या था उस समय। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भारत के RBI प्रमुख है, RBI के चेयरमैन है शक्तिकांत दास को दिया है। ये लंदन में आयोजित हुआ है। ये कोमोडो 2023 बहुपक्षीय नौसेनाभ्यास ये हुआ है इंडोनेशिया में मकासर में, और भारत के INS सतपुरा इसमें भाग लिया। ये याद कर लीजिए कौन जहाज शामिल लिया है, ये भी पूछ सकता है। ये भारत, फ्रांस एवं UAE समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो ओमान की खाड़ी में। इसमें कौन हिस्सा लिया भारत का? INS तर्कस। भारत एवं मालदीव इकोवेरियन सैन्य अभ्यास हुआ है उत्तराखंड के चौबटिया में। 3 याद कर लिए, मैंने आपको बता ही दिया है, तो तीनों याद कर लीजिए। फिर आगे देखिएगा खान क्वेस्ट, ये जो जून महीना में हुआ है, जितने भी सेना अभ्यास सबके सब इसमें क्लियर है। तो खान क्वेस्ट 2023 बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास जो हुआ है मंगोलिया में, और भारत के इसमें आर्मी हिस्सा लिया है। फिर आगे देखिए भारतीय सेना का आग्नेय अस्त्र सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? तो पूर्वी लद्दाख में हुआ है, भारत में ही हुआ है। तो इतना आपका सेना अभ्यास जून महीना में हुआ है। ये OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू नियंत्रण चेतावनी दिखाना अनिवार्य करने वाला देश का करने वाला देश हुआ है, बना है भारत बना है। 31 मई को जो तंबाकू दिवस मनाया जाता है। तो OTT जो प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजन प्राइम है, चाहे बहुत सारे दिखाने वाला है, फिल्म दिखाता है, सीरियल दिखाएगा, वो सब सोर्स है। तो वहाँ पर तंबाकू को अनिवार्य दिखा दिया है कि यहाँ पर ये समस्या है, नहीं मत खाइए, यहाँ पर इससे बहुत सारा कैंसर होता है, बीमारी होता है, ये सब दिखाना जरूरी है। ये अब देखिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। तो कितने रेलवे स्टेशनों की जिसका आधुनिकीकरण किया जाएगा? 1275 रेलवे स्टेशन है भारत सरकार के द्वारा, जो छोटे बड़े जितने भी है जिसका काम सदियों से नहीं हुआ है, तो उसके लिए इसका आधुनिकीकरण हो जाएगा उसका। अब देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO UIDAI का, तो अमित अग्रवाल याद कर लीजिएगा। ये आधार कार्ड जो बोलते हैं उसी का चेयरमैन है। ये एशिया कप 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया। तो कहाँ पर किया जाएगा? तो पाकिस्तान और श्रीलंका में किया जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, क्योंकि जो फसाई के द्वारा जो भी स्टूडेंट नियुक्त किया जाएगा तो उसमें प्रशिक्षण किया जाएगा। तो गाजियाबाद में किया जाएगा। ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी ये कोलकाता में किया गया। ये बाल श्रम उन्मूलन के लिए 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार सम्मानित किया गया। किसे दिया गया? तो ललिता नटराजन को दिया गया। ये चेन्नई में हुआ है। चेन्नई का जो ललिता नटराजन है, और इसका आयोजन किया गया है USA में, अमेरिका में हुआ है। आगे देखिए फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो उरुग्वे ने जीता है, दक्षिण अमेरिका का देश है। और हारा कौन? आयोजन जो हुआ है इसका बस अर्जेंटीना में। बस यही आपको याद करना है। फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का आयोजन किया है अर्जेंटीना ने, और जीता है उरुग्वे ने। चलिए भारतीय नौसेना ने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की 130वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कार्यक्रम में भाग लिया है। तो कहाँ पे हुआ है? तो पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन है, दक्षिण अफ्रीका में, डरबन शहर में। ये
जिसमें महात्मा गांधी को 1893 में उनको बाहर फेंक दिया गया था प्रथम श्रेणी के डब्बा से, समझ गए। और यहाँ पर भारत का जो जहाज तैनात किया गया था INS त्रिशूल, इसमें जहाज तैनात था, तो ये भी याद कर लीजिएगा। 130वीं जयंती मनाया गया है, तो याद कर लीजिएगा, रंग भेद के खिलाफ यह किया गया था। अब देखिए ये टूर्नामेंट है जो हुआ है, जो टेनिस का टूर्नामेंट होता है, पहला हुआ है ऑस्ट्रेलियन जो टेनिस टूर्नामेंट, और दूसरा है फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब तो हुआ है, जिसमें पुरुष और महिला पूछेगा। तो पुरुष में जीते हैं कौन, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के हैं, यह उनका 23वां ग्रैंड स्लैम हो गया है ये। और हारा कौन है, तो कैस्पर रूड नॉर्वे देश के हैं। और महिला पूछेगा तो ईगा स्वियाटेक, ये पोलैंड के हैं, और ये इनका चौथा हो गया है ये। और हारी कौन है, तो करोलिना मुचोवा, ये चेक गणराज के हैं। तो बस याद कर लीजिएगा, नोवाक जोकोविच और ईगा, नोवाक ईगा, ऐसे ही याद कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नोवाक ईका। आगे देखते हैं, अब बहुत सारा क्वेश्चन है अभी और। अब देखिए सिपरी का जो रिपोर्ट आता है, सिपरी ईयरबुक 2023 के अनुसार सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास है, तो रसिया के पास है, 5889 हथियार है ये। अमेरिका के पास 5244 और यूके का 225 है। भारत के पास 164 है, पाकिस्तान के पास 170 है। और हथियार बेचने में पूछेगा तो अमेरिका है, 2 में रसिया है और 3 में फ्रांस है। रसिया कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा आयातक कौन है, आयातक में यानी मंगवाता कौन है, तो ये भारत है, 11% शेयर के साथ ये आयातक है ये। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में, देखिए भारत आयातक में पूछेगा तो 11% शेयर के साथ है ये भारत का। बस विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में फर्स्ट सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू किया है। तो जो विश्व बैंक का जो होता है दक्षिण एशिया में पहला सड़क सुरक्षा परियोजना किया है, तो बांग्लादेश में किया है ये, समझ गए। 358 मिलियन डॉलर के साथ समझौता किया है विश्व बैंक, यानी कि डेवलपमेंट के लिए विश्व बैंक देता है आपका रुपया देगा, और जो कर्जा से उतरने के लिए उभरने के लिए IMF देता है ये। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार वर्तमान रेपो रेट कितना है, तो 6.5% है। रिवर्स रेपो रेट कितना है, रिवर्स तो 3.35 है। बैंक रेट पूछेगा 6.75 है ये। भारत में पहली बार मोटो GP रेसिंग इवेंट की मेजबानी करेगा, यानी कि जो मोटरसाइकिल का जो होता है रेसिंग होता है, ये भारत में भी पहली बार ये होगा। तेज़ रफ्तार का रेसिंग होगा, तेज़ रफ्तार का, ये कहाँ पर होगा, तो यूपी के ग्रेटर नोएडा में होगा ये। बुधा इंटरनेशनल सर्किट में यह आयोजन किया जाएगा। तो यह उत्तर प्रदेश में पहली बार होने जा रहा है मोटो GP रेसिंग इवेंट का। जेलों को नाम बदलकर सुधार गृह किया गया था, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश का सरकार ने किया है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज वेसल MV एक्सप्रेस रवाना किया गया है। तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज वेसल MV एक्सप्रेस रवाना किया है, तो चेन्नई से श्रीलंका के बीच में रवाना किया है। भारत द्वारा स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान उपहार स्वरूप देने की घोषणा किया है। तो किसे दिया है, तो वियतनाम देश को दिया गया है। वियतनाम पहले 2 भागों में था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, तो उसको एक मिला दिया गया है। रक्षा मंत्री के द्वारा यह उपहार स्वरूप दिया गया है ये। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शक्ति की शुरुआत किया गया है। तो शक्ति कर्नाटक सरकार ने यह शुरू किया है, और इसमें महिलाओं को स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, और उसके अनुसार वो बस में चढ़ेंगी, उनका किराया नहीं लगेगा। फिनलैंड का न्यू PM पेटेरी ओर्पो को बनाया गया है। नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड, ये भी याद कर लीजिएगा, नाटो का 31वां सदस्य बना है, फिनलैंड बना है। चलिए आगे देखते हैं। अब भारत के न्यू सॉलिसिटर जनरल पुनः बने हैं तुषार मेहता, 30 जून को ये बने हैं, और 3 साल के लिए पुनः इनको बनाया गया। तुषार मेहता है, तो ये चेंजिंग नहीं हुए हैं, पुनः बनाए गए हैं ये। भारत UAE और फ्रांस समुद्री साझेदारी अभ्यास का फर्स्ट संस्करण आयोजित किया गया है। तो ओमान की खाड़ी में, याद कर लीजिएगा, इसमें INS तरकस इसमें भाग लिया है। अब देखिए 500 एयरबस विमानों का ऑर्डर देकर विमानन इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सौदा किया है। तो इंडिगो का जो भारत की कंपनी है 500 एयरबस खरीदेगी। इसमें अमेरिका से समझौता किया है, और $50 बिलियन इसमें दिया गया है। और इसका विमान का इंडिगो का नाम है, क्या नाम है इसका, A320 फैमिली एयरक्राफ्ट इसका नाम है। बस ये बहुत भी है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है ये। आग्नेय अस्त्र फर्स्ट नामक एक विशाल सैन्य अभ्यास आयोजित किया है, मैंने आपको बता दिया है। तो पूर्वी लद्दाख भारतीय सेना द्वारा।
भारत सरकार ने चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया है। तो 112 नंबर पर इसको मिला दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, एक यानी कि मिला दिया है। पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रदान किया है, तो मिस्र ने, और पीएम मोदी का पहला ये सफ़र रहा है मिस्र का, और नील नदी के नाम पर दिया है किसका, नाइल। चलिए आगे देखते हैं। अब पीएम मोदी ने 20 से 25 जून अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान 2 देशों की यात्रा की, यूएसए और मिस्र का। देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कैसे बनेगा। भारत यूएसए के सिएटल शहर में वाणिज्य दूतावास खोलेगा, भारत सिएटल शहर में, और अमेरिका भी खोलेगा 2 शहरों में, समझ गया, भारत का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को न्यूयॉर्क में मनाया गया, यूएसए में। यूएनओ के मुख्यालय में 135 देशों के नागरिकों ने भाग लिया और गिनीज बुक रिकॉर्ड इसमें नाम शामिल कर दिया गया। भारत, इसमें क्या क्या लिया गया कि भारत और अमेरिका रक्षा त्वरित पारिस्थितिक तंत्र इंडस एक्स शहर में लॉन्च किया, तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में यह लॉन्च किया गया है। और मिस्र की पहला यात्रा पीएम मोदी का है, समझिए। और 9वां ये योग दिवस मनाया गया, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट स्लाइड है ये। रक्षा मंत्रालय ने 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान दी है। तो ये अमेरिका के द्वारा यह खरीदा जाएगा, और यह जो है 40,000 ऊंचाई फीट पर भी उड़ सकता है। यह ड्रोन ऐसा ड्रोन है ये, इसका नाम क्या है, तो 31 MQ-9B इसका नाम है ये। चलिए आगे देखते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में IIT बॉम्बे की रैंक कितना है, तो 149 है। और पहला पूछेगा तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फर्स्ट है ये। BSF के नए महानिदेशक बने हैं नितिन अग्रवाल। 31वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या रहा है, तो मोगा गोवा का है। तो 37वां जो होगा इसका शुभंकर क्या है, इसका जारी कर दिया गया, तो मोगा इसका नाम रहेगा। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो हांगकांग, दूसरा में सिंगापुर, और भारत के लिए मुंबई है, 147 नंबर का है, समझ गए। 6 शहर भारत का लिया गया है। 169 है दिल्ली है जो महंगा शहर है, चेन्नई है 184, 190 है बेंगलुरु, 211 कोलकाता, और 213 है पूना शहर है, जो कि भारत का 6 शहर लिया है। और नंबर 1 है महंगा में मुंबई शहर है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है, सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा कौन सा, तो ब्रिटेन है ये। भारत ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण पर साइन किया है, तो ADB के द्वारा यह लिया जाएगा। और एशियाई विकास बैंक इसका नाम हो गया, तो 130 मिलियन डॉलर इस पर एक साथ समझौता किया है ये ADB के साथ। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुभारंभ किया गया, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें प्रशिक्षण देकर रोजगार देगा। NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 में समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन सा रहा है, तो ये IIT मद्रास के द्वारा, समझ गए। NIRF का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 13 कैटेगरी में यह दिया गया है इस बार। चलिए आगे देखते हैं। ऐड किया है नवाचार का और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। इसमें क्या पूछेगा, देखिए नेशनल, इसका तो देख लिया है, नंबर 1 में रैंकिंग में आया, समग्र श्रेणी में पूरा में ओवरऑल में। अनुसंधान में और विश्वविद्यालय में कौन है, नंबर 1 पर आया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ये, बेंगलुरु का है। और प्रबंध में IIM अहमदाबाद का है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मेडिकल में एम्स है, दिल्ली वाला है ये। नवाचार में IIT कानपुर है, और इंजीनियरिंग में IIT मद्रास है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, न्यू दिल्ली का ये। ईरान ने अपना राजनयिक दूतावास फिर से खोला है। कहाँ पे खोला है, तो सऊदी अरब में। दोनों के देश में अनबन था, बंद कर दिया था, बाद में 2016 से बंद है ये, तो उसे चालू कर दिया गया। तो ईरान ने अपना राजनयिक दूतावास फिर से खोला है सऊदी अरब में। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना रहा है, तो 64 में 40 नंबर है, यानी कि 40/64 है। पहला स्थान नंबर 1 है। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल जीता है किसने, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। फाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हुआ है, जिसमें भारत हार गया है, समझ गए। ओवल के मैदान में ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, और 209 रन से भारत ने इसमें हारा है, समझ गए। ये पहला सेकेंड एडिशन है। फर्स्ट जीता था न्यूजीलैंड, और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया जीत गया है ये। आजीवन उपलब्धि के लिए
45वें यूरोपियन निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे दिया गया था? अरुंधति राय को दिया गया। बुक आज़ादी के लिए, ये VVI क्वेश्चन है। एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है, समझ गया? तो भावना देवी बनी है, कांस्य पदक जीती है। भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने हेतु कंपनी ने HAL के साथ हाल के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो जनरल इलेक्ट्रिक के साथ यह हस्ताक्षर किया है। अब ख़त्म हो चुका है। अब देखिए G20 का जो बैठक हुआ है इस बार, देख लीजिए जून तक कहाँ हुआ है। जून में जो हुआ है G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक, ये जून में पूना में हुआ है, ये भी याद कर लीजिएगा। G20 के आर्थिक एवं सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। शिक्षा मंत्रियों का बैठक हुआ है पूना में। आर्थिक सामाजिक के लिए वाराणसी में हुआ है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के लिए श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ है, क्योंकि वह घूमने वाला जगह है, तो याद कर लीजिएगा ऐसे ही। कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक वाराणसी में हुआ है। आर्थिक के साथ कृषि के साथ हुआ है, तो ये वाराणसी में हुआ है। G20 के अध्यक्षता के तहत 100वीं बैठक हुआ है, कहाँ पे? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। G20 शेरपा की दूसरी बैठक हुआ है अमिताभ कांत की अध्यक्षता में, केरल में हुआ है। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक न्यू दिल्ली में हुआ है। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का पहली बैठक गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। मॉडल G20 बैठक न्यू दिल्ली में हुआ है। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक बेंगलुरु में हुआ है, कर्नाटक में। G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक बेंगलुरु में हुआ है। G20 के शेरपा की पहली बैठक उदयपुर में हुआ है। इतना आपको जानना चाहिए। बाकी आपका जून का पूरे के पूरे करंट अफेयर्स खत्म हो चुका है, समझ गए? इसके बाद जुलाई आएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए इसको रिवीजन कीजिए। ओके।